नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। राजनीति के साथ साथ कंगना रनावत का फिल्मी कैरियर भी खत्म हो सकता है। कंगना रनावत अब फंस गई हैं। कंगना रनावत अब बुरा फंस गई हैं। इतना ज्यादा फंस गई हैं कि इस मुश्किल से निकलना उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि पहले उन्होंने किसानों के ऊपर बयान देकर अपनी भारी फजीयत करवाई, उसके बाद अब वो फिर से लगातार बयान पे बयान दे रही हैं। अभी जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया, उसमें सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि जो योगी जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, यानी जातिगत जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए, कटेंगे तो बटेंगे, इस बात से वो सहमत हैं। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर ही एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद काफी ज्यादा जो है कंगना को आड़े हाथों लिया जा रहा है। यानी कंगना रनावत अब बीजेपी के खिलाफ ही बगावत करने की बात कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, अब इस पूरे मामले को एक बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जब कंगना ने किसानों के ऊपर बयान दिया था उस वक्त उन्हें जेपी नड्डा ने तलब किया था, यानी अपने आवास पर बुलाया था और भारी नसीहत दी थी और यह समझाया था कि आप ये ऊल जुलूल और फिजील बयानों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपनी फिल्म पर ही फोकस कीजिए। और एक कड़ी फटकार भी लगी थी जिसकी प्रेस विज्ञप्ति जो है बीजेपी ने खुद जारी की थी और बयान से हाथ खींच लिए थे। मगर अब कंगना रनावत की जब फिल्म पे आन पड़ी है, जो उनकी नई फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आने वाली है, उस पर आन पड़ी है, तो कंगना रनावत जो है बौखला गए हैं। कंगना रनावत अब कहती हैं कि वो इसके लिए फाइट करेंगी। दरअसल खबर यह आ रही है कि कंगना रनावत की फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड से रुक सकती है, यानी उसे हरी झंडी अभी नहीं मिली है, जो मिली थी उसे रोक दिया गया है। अब सेंसर बोर्ड के अंदर सभी लोग जानते हैं कि सरकार के व्यक्ति जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। एक तरह से सेंसर बोर्ड जो है सरकार के अधीन ही होता है। तो सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सरकार के ही अगेंस्ट जाने की बात कर रही हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने की बात कर रही हैं। दरअसल एक बयान आया है उनका और उस बयान के अंदर क्या कहा है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने आईएनएस को बताया, उम्मीद है मेरी फिल्म सेंसर से मंजूरी मिल गई है और जिस दिन हमें प्रमाण पत्र मिलने वाला था बहुत से लोगों ने बहुत नाटक किया। लोगों का नाम नहीं खोला है, लेकिन यह बोला है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नाटक किया। अब वो लोग कौन हो सकते हैं? जाहिर सी बात है पार्टी के ही लोग हो सकते हैं। और आगे कहती हैं बयान के अंदर कि उन्हें लगता है कि सेंसर बोर्ड बहुत हिचकिचा रहा है, सेंसर बोर्ड के साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह रिलीज हो जाएगी। क्योंकि अचानक, जैसा कि वे कहते हैं, किसी के पैरों से कालीन खींच लिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन अब वे मुझे प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कंगना अपनी फिल्म को बचाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और बहुत देर हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म समय पर आएगी, अन्यथा मैं इसके लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं अपनी फिल्म की रक्षा के लिए अदालत जाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हूं। एक व्यक्ति के रूप में अपने अधिकार को बचाने के लिए आप इतिहास को नहीं बदल सकते और हमें धमकियों से डरा नहीं सकते। कंगना ने यहां पर बहुत बड़ी बात बोली है, सीधे सीधे कह दिया है कि अगर फिल्म को हरी झंडी नहीं दी गई तो फिर वो कोर्ट जाएंगी और बगावत करेंगी। और ये बगावत किसके खिलाफ होगी? खुद उनकी पार्टी के खिलाफ ही होगी, क्योंकि पार्टी के अधीन सेंसर बोर्ड रहता है, उसी के व्यक्ति जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं सरकार के, और सरकार देश में बीजेपी की है और बीजेपी की सांसद कंगना है। तो ये एक भारी मुसीबत जो है कंगना के लिए
आने वाले समय में आ सकती है। लेकिन यहां पे कंगना की फिल्म पर काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा है। अकाली दल जो है वो लगातार विवाद कर रहा है और हरियाणा को देखते हुए बीजेपी फिल्म पर बैन भी लगा सकती है या फिर उसे रोक भी सकती है, क्योंकि हरियाणा में आने वाले दिनों के अंदर चुनाव हैं और एक बड़ा तबका जो है सिख समुदाय का वो हरियाणा के अंदर रहता है। कई सीटों पर उसका असर रहता है। तो इससे जाहिर से साबित यही होता है कि बीजेपी जो पहले ही हरियाणा पर बैकफुट है वो और बैकफुट पर नहीं जाना चाहेगी। तो हो यह भी सकता है कि कंगना की फिल्म को रोक दिया जाए। और लगातार जो है कंगना की इमरजेंसी फिल्म के लिए विरोध हो रहा है। सिख समुदाय तो खास करके विरोध कर रहा है और तमाम कई ऐसे राजनीतिक दल हैं और अब तो किसान भी जो हैं वो कंगना के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन ये फिल्म पास होती है, ये फिल्म रिलीज होती है, ये फिल्म क्या सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी, इस पर अब बड़ा विचार होने लगा है और कई बातें इस पर अब कही जाने लगी हैं। लेकिन कंगना का इस तरह का बयान आना ये सीधे सीधे बता रहा है कि कंगना सिर्फ अपना भला देखती हैं, ना ही वो पार्टी की हैं, ना ही वो बॉलीवुड की हैं। उन्हें अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है, तभी इस तरह का बयान दिया है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में जरूर बताना और तमाम राजनीतिक खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।